नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप जानते हैं इस चैनल पर 90% आप लोगों को सीसीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है और कंटिन्यूसली मैं आप लोगों की समस्या का समाधान यहाँ पर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते ही हैं फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को यानी सीसीएस वाले भाइयों को एक पोस्ट दिखाई दे रही है मैक्सिमम संख्या में, जो है पॉइंट्समैन बी की। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप लोगों को सारी पोस्ट दिखाई दे सकती है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे इसके रिगार्डिंग पोल भी डाल दिया। पोल में मेरे पास जो वोटिंग आई है वो भी आप लोगों को शो करूंगा और इस समस्या का समाधान जो आप में से कई भाइयों ने कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोवाइड किया है उसे आप लोगों को शो करूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग सही मात्रा में फॉर्म को फिल कर सकें और आगे किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आप लोगों को ना पड़े। बढ़ते आगे और आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और कोई समस्या है तो टेलीग्राम हमारे पास है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक समस्या जो ऐसी थी जिसका रेजोल्यूशन भी आप लोगों को लंबे समय से नहीं मिल रहा था, तो डिपार्टमेंट ने इसका रेजोल्यूशन भी दे दिया है। ऐसे बच्चे जो 2018 और उससे पहले के अप्रेंटिस के थे, वे बच्चे भी अपना फॉर्म अब फिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने ये जो 18, 17, 16, 15, 14, 13 इससे पहले के भी जो ईयर है उनको इनेबल कर दिया है। अब आप लोग अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर सकते हैं। कई भाइयों की ऐसी समस्या है जिनको रेलवे अपनी तरफ से अभी जो है देख नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही। हमारे पास एक ही माध्यम है, हम लोग जो है डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जो है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन हुआ है ये भी आप लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मात्रा में डिपार्टमेंट को ईमेल किया, डिपार्टमेंट की इस पर नज़र गई और डिपार्टमेंट ने इसको ठीक किया। ऐसे ही अगर आगे भी कोई समस्या आती है तो हम लोग इसी तरीके से इसका रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए करवाएंगे। बढ़ते आगे, अब जो मैंने आप लोगों के लिए पोल डाला था, ग्रुप डी का फॉर्म फिल करते समय सारे सीसीएस को सिर्फ एक ही पोस्ट दिखाई दे रही है पॉइंट्समैन बी वाली, या फिर नहीं दिखाई दे रही। तो इस पर जो हमारे पास वोटिंग आई 41% हाँ सिर्फ हमें एक ही पोस्ट दिखाई दे रही है, 42% नहीं हमारा तो सब ठीक है। और मैंने एक एक्स्ट्रा पोल डाल दिया था कि हम सीसीएस वाले साथी नहीं है, ताकि जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा वोटिंग ना हो। तो यहाँ पर जो वोट आया आप देख सकते हैं कि ये जो समस्या है मैक्सिमम हद तक जो है रिजोल्व हो चुकी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी भी आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्समैन बी की पोस्ट दिखाई दे रही है फॉर्म फिल करते टाइम, सारा आप लोगों ने रिजोल्यूशन कर दिया जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोगों को कमेंट करना है कि जोन अपना मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में और लिखना है कि हमें सिर्फ अभी भी पॉइंट्समैन बी की जो पोस्ट है वो दिखाई दे रही है, अभी हमारा रेजोल्यूशन नहीं हुआ आपके बताने के बाद भी। तो आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और, कंटेंट ग्रुप डी का आशा करता हूं कि आप लोगों ने परचेज कर लिया होगा। आप लोगों को जो मॉक टेस्ट हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन की वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि एक मिनिमम उनका क्राइटेरिया होता है रखने का कॉस्ट, तो मैं 5 या 10% पे आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट होंगे जो 15 के आसपास हमारे आ रहे हैं वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब ये जो मैं बात कर रहा था वो इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट्समैन बी की पोस्ट दिखाई दे रही है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें नहीं शो हो रही। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है वो आप लोगों को करवाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब अपनी सीसीए की डिटेल्स आप लोग सबसे पहले डाल देते हैं तो दूसरी बार भी आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कि हमें सीसीए की इन्फॉर्मेशन डालनी है, साथ में 10th की और आईटी की भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये करके देखना, क्योंकि मेरे पास बड़ी मात्रा में इस तरीके के कमेंट आए हैं कि सर हमने यह करके देखा हमारा रेजोल्यूशन हो गया। तो आपको क्या करना है, अपनी तीनों क्वालिफिकेशन को आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद दोबारा से अपनी क्वालिफिकेशन को आप लोगों को ऐड करना है। आप लोग दोबारा ऐड करोगे तो आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह अपडेट आप में से ही कई भाइयों के मेरे पास आई है। आप में से ही कई भाइयों ने बोला कि सर हमने इस तरीके से करके देखा, हमें रेजोल्यूशन जो है प्राप्त हो गया, अब हम सक्सेसफुली फॉर्म सारी प्रेफरेंस के साथ जो नोटिफिकेशन में दिखाई हुई है फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं। इन केस अभी भी यह रेजोल्यूशन नहीं हो पाता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैं आज ही लाइव आकर आप लोगों का जो ईमेल वाला सीन है उसे करना शुरू करवा दूंगा, फॉर्मेट और ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड करके, ताकि रेलवे की नज़र इस पर भी जाए और आप लोगों का फॉर्म जो है एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर फिल हो। देखो भाई,
मैं अपनी साइड से आप लोगों को यह नहीं बोल सकता कि आप लोग यहाँ पर अप्रेंटिस की डिटेल्स मत डालो, तब जाके आपकी प्रेफरेंस शो होगी। वो तो है, अगर आप नहीं डालोगे तो शो हो रही है, लेकिन एक बार आप अपनी साइड से यह करके देख लो। अगर इससे भी रिजोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग जो है डिपार्टमेंट को ईमेल करेंगे, ईमेल के माध्यम से उनसे रिजोल्यूशन प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। और ईमेल आप में से बड़ी संख्या में डिपार्टमेंट को करना है, ताकि जो है इसका रिजोल्यूशन भी डिपार्टमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दे। अगर मैं आप लोगों से बोल के 10th या ITI की, ITI अप्रेंटिस की या 10th या अप्रेंटिस की इन्फॉर्मेशन डलवा दूंगा और आगे चल के हर जोन के लिए सारी प्रेफरेंस इनेबल हो गई, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आप लोग मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे 250 रुपये की कॉस्ट देकर आप लोगों को जो है मॉडिफाई अपने फॉर्म को करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग पहले से ही थोड़ा सा रुक जाएं, अभी फॉर्म को ना फिल करें, 2-4 दिन का और टाइम ले लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। स्टिल 2-4 दिन बाद भी अगर दिक्कत होती है तो हम डिपार्टमेंट के रेजोल्यूशन का वेट करेंगे और आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करेंगे। लेकिन मैं आज ही आप लोगों से ईमेल करवाना शुरू करवा दूंगा, ताकि जो है डिपार्टमेंट की नज़रों में ये बात पहुँचे और जिस तरीके से ये वाला रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए किया है, उसी तरीके से ये पोस्ट वाला भी रेजोल्यूशन आप लोगों को करके यहाँ पर डिपार्टमेंट दे दे। एक चीज़ और, आप लोगों ने अपनी NAC की डिटेल्स जो है पहले भी आप लोगों ने डिपार्टमेंट को दे दी है, जो पहला वाला पार्ट था इससे पहले वाला। तो अगर डिपार्टमेंट इस पर रिजोल्यूशन नहीं देता, फिर हम आप लोगों को यही बोलेंगे कि आगे चल के आप लोगों को यही डिटेल्स फिल करनी है और आगे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा। लेकिन यह काम अभी आप लोगों से मैं नहीं करवाऊंगा, यह काम आप लोगों से तब करवाऊंगा जब हमें अंतिम समय तक कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अभी भी हमारे पास फॉर्म का टाइम है 10-12 दिन का। अगर 10-12 दिन हमारे पास है तो इसमें से हम 3-4 दिन लेके इस चीज़ का वेट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को DV के टाइम पे किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपका फॉर्म सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए और DV के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास प्रॉपर तरीके से हों। बाकी मेरी साइड से यह जानकारी थी। स्टिल अगर आपके पास कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, आप जाकर जो है अपने सवाल वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कंटेंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाके आप लोग चेकआउट कर लेना, कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। इन केस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट अभी नहीं लेते हैं तो मैं जो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट आ रहे हैं जोन वाइज, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स टेलीग्राम में मेंशन करके रखिए। धन्यवाद।